बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बिल्कुल न्यू है। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। सबसे पहले हमने बुकरम का एक पीस लेना है। इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 18 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी 5 इंच रखी है। सबसे पहले हम गले का पैटर्न जो है वो ड्रा करेंगे। मैंने 5 इंच पे इसकी लंबाई ली है और 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद मैं स्केल की मदद से इन निशानों को आपस में मिला लूँगी और इस पे गोल गला जो है वो बना लूँगी। ये गला बना हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। यहाँ से हमने इसको अपने हिसाब से गुलाई दे लेनी है। अब हमने नीचे वाला जो पैटर्न है वो तैयार करना है। यहाँ से हमने तकरीबन 2 पॉइंट जो है वो चौड़ाई लेनी है। जितनी हम लोगों ने गले की लंबाई रखनी है, मैंने इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 14 इंच रखी है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हमने गले की जो लंबाई है वो लेनी है। मैंने गले की लंबाई जो है वो 14 इंच ली है। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने जो 14 इंच पे निशान लगाया है उसके नीचे हमने 1.5 इंच पे एक निशान और लगाना है, क्योंकि हमने गले का जो पैटर्न है वो बढ़ा के रखना है। यहाँ पे जो हमने निशान लगाए थे उन निशानों को हम स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। अब हमने जो यहाँ पे निशान लगाया था वहाँ पे हमने इस तरह से 1.5 इंच पे इस साइड पे भी एक निशान लगा लेना है। इस साइड पे निशान लगाने के बाद इसको हमने इस तरह से तिरछा निशान लगा लेना है। नीचे से हमने गले की नोक बनानी है, इसलिए हमने इसको तिरछा निशान लगाना है। आप चाहें तो इसको चौरस भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 इंच पे इस तरह से निशान पूरे गले पे लगाने हैं। फिर हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। ऊपर से हम हाथ से मिलाएंगे और नीचे से हम स्केल की मदद से लगाएंगे। यहाँ पे हमने अपनी लेस लगानी है। लेस का मार्जिन हमने माप लेना है, उस हिसाब से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है और इन निशानों को भी आपस में इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो लेना है, वो मैंने 1/2 इंच लिया है। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसको आपस में मिला लेंगे। नीचे वाले पैटर्न पे जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हमने ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा लेना है, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन हमने नीचे वाले डिज़ाइन से कम रखना है और ऊपर वाली साइड पे रखना है। उसकी लंबाई हमने कम रखनी है, इसलिए हमने यहाँ पे एक निशान लगाया है। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरा काम पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, इससे हम लोगों की हौसला अफजाई होती है। इस तरह से हमने पूरे गले की जो कटिंग है वो कर लेनी है। ये हमारे गले का पूरा पैटर्न होगा। अब हमने इस पैटर्न को कपड़े के ऊपर इस्त्री की मदद से लगा लिया है, ये देखें। अब हमने इसके साइडों पे जो फालतू कपड़ा था कटिंग की थी उसको हमने गम की मदद से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे। आप चाहें तो इस्त्री की मदद से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसके दरमियान में जो फालतू कपड़ा था उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है और इस तरह से गम लगाने के बाद उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमने लेस अटैच करनी है। गुलाई पे जो गला है उस पर हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे, ताकि
कपड़ा फ़ोल्ड करने में आसानी हो, इस तरह से हमने गम की मदद से लेस भी लगा लेनी है। आप चाहें तो लेस सिलाई की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप लेस लगाएँगे गम की मदद से तो आपको सिलाई लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और कोई मुश्किल नहीं होगी। ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। एक साइड पे हमने इस तरह से लेस लगा ली है, अब हम दूसरी साइड पे भी लेस लगाएँगे। दोनों साइडों पे हमने इस तरह से लेस लगा ली है। ये हमारे गले का पैटर्न बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको यहाँ पे सिलाई लगाएँगे जहाँ पे हमने गम की मदद से लेस लगाई थी। आप चाहें तो बाद में भी इसको सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले ही सिलाई लगाऊँगी ताकि बाद में जब हम गला लगाएँ तो हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। इस तरह से हमने गले का पैटर्न जो है वो पहले ही तैयार कर लेना है। अब हम इसकी साइड पे भी इस तरह से लेस लगाएँगे, वो भी मैंने गम की मदद से लगाई है। आप इसको सिलाई से भी लगा सकते हैं, जैसे-जैसे आप सिलाई लगाएँगे वैसे आप लेस भी लगाते जाएँ। जिस तरह से आप लोगों को आसानी होती है उस तरह से आपने लेस का इस्तेमाल जो है वो करना है। पूरे गले पे हमने इसी तरह से लेस लगा लेनी है। आप बाद में इसको हल्का-सा आयरन कर लें तो लेस मज़ीद अच्छी तरह से अपनी जगह पे बैठ जाती है। अब हम इसको कमीज़ के ऊपर अटैच करेंगे जो हमने गले का पैटर्न बनाया था। पिन अप कर लेंगे गले को। पिन अप करने के बाद हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने बुकरम के साथ-साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर हम लोगों ने सिलाई नहीं लगानी। सिलाई लगाने के बाद जो फालतू कपड़ा गले के अंदर था उसकी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे गुलाई पे हमने छोटे-छोटे कट लगा लेने हैं ताकि हम जब गले को फ़ोल्ड करें तो उसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आए। इस तरह से हमने गले को सीधी साइड पे फ़ोल्ड कर लेना है। हल्के-हल्के हाथों से हम इस तरह से गले को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इस पे इस्त्री लगा लेंगे। ये देखिए इस्त्री लगाने के बाद हमने इसको पिन अप कर लिया है और यहाँ पे हमने सिलाई जो है वो चला लेनी है। जो हमने लेस लगाई थी गम की मदद से वहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई से इसको पक्का कर लेना है। अब हम इसकी अंदर वाली साइड पे पाइपिंग लगाएंगे। मैं बाज़ार वाली जो पाइपिंग है वो वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको घर पे भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने बिल्कुल साथ-साथ पाइपिंग को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। पूरे गले पे हमने इसी तरह से पाइपिंग कर लेनी है। पाइपिंग हमने कर ली है, गला हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पे जितना हमने गले का मार्जिन रखना है, ऊपर से हमने कट रखना है, उतना हमने छोड़ लेना है। मैंने ये 2 इंच रखा है। रखने के बाद हमने इसके नीचे एक पट्टी लगानी है। इस तरह से पहले हम एक साइड पे सिलाई लगाएंगे। एक साइड पे सिलाई मुकम्मल होने के बाद हम दूसरी साइड पे सिलाई इस तरह से लगाएंगे और अपने गले को बंद कर लेंगे। जितना हमने मार्जिन छोड़ना था वो छोड़ लिया है। आप चाहें तो गले को इस तरह से सादा भी रख सकते हैं, नहीं तो फैंसी बटन लगा लें। मैंने यहाँ पे इस तरह से फैंसी बटन लगाए हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।